दोस्तों, खबरों की खबर के इस स्पेशल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस स्पिरिचुअल रिसर्च में हम ये जानेंगे कि आखिर पूरे विश्व में केवल कबीर साहिब जी का ही प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर क्यों उनकी जयंती नहीं मनाई जाती। साथ ही आपको प्रमाणों के साथ जयंती और प्रकट दिवस के बीच का अंतर भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहां अनेकों धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। आदिकाल से लेकर भारत देश की भूमि पर ऐसे अनेकों चमत्कार और रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि जनमानस के लिए मात्र एक रहस्य ही बनकर रह जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर या इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीवात्माएं हैं, सभी का जन्म और मरण होता है। जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो किसी न किसी महापुरुष की जयंती के बारे में अवश्य सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई जन्म न लेकर प्रकट होता है और उसकी जयंती न मनाकर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जयंती और प्रकट दिवस दोनों ही अलग अलग होते हैं। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जिनका जन्म माँ के गर्भ से होता है और प्रकट दिवस उनका होता है जिनका माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि पूरे ब्रह्मांड में सभी का जन्म हुआ है, यहाँ तक कि विष्णु जी के सभी अवतारों का भी जन्म हुआ है, लेकिन हम प्रकट दिवस के बारे में बहुत ही कम सुनते हैं। तो फिर ऐसा कौन है जो माँ के गर्भ से जन्म न लेकर प्रकट होता है? यह तो एक अनसुनी कहानी जैसा है कि कोई धरती पर प्रकट हुआ हो, वह जन्म और मरण से रहित हो, क्योंकि यहाँ तीन लोक के भगवान भी जन्म और मरण के चक्र में है। लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी, जो कि किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वे अपने सनातन परम धाम सतलोक से स्वयं चल कर आते हैं और पृथ्वी पर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं और निसंतान दंपत्ति को मिलते हैं। कबीर साहिब जी के जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ज्यादातर लोग कबीर साहिब जी के जन्म के बारे में कुछ नहीं बोलते, कुछ जन्म लिया हुआ मानते हैं, पर 100% सत्यता से प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जन्म न लेकर प्रकट होते हैं। स्वयं कबीर परमेश्वर जी की वाणी है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इस वाणी में यह कबीर परमेश्वर जी खुद प्रमाणित करके बताते हैं कि मेरा जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता, मैं बालक रूप में प्रकट होता हूँ। 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में काशी के लहरतारा तालाब पर कमल के पुष्प पर प्रकट हुए और निसंतान दंपत्ति नीरू नीमा को मिले। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी थे। इसीलिए एकमात्र कबीर साहिब जी ही ऐसे महापुरुष हैं जिनका प्रकट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कबीर साहिब जी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाकी अन्य देवता व महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। साहिब होकर उतरे बेटा किसी का नाही, जो बेटा होकर उतरे वो साहिब भी नाही। कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्रकट होने के बारे में अपनी और भी वाणियों के माध्यम से समझाया है। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। वे दोहों शब्दों और वाणियों के माध्यम से जगत का उद्धार करने के लिए तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे। जब कबीर परमात्मा 600 साल पहले जब काशी के लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट हुए, वह अपनी अनेकों लीलाओं के माध्यम से अपनी समर्थता का परिचय दिया था कि ऐसे केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि पूर्ण परमात्मा माता से जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। कबीर साहिब जी का प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को प्रकट दिवस मनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने की जानकारी नहीं होने के कारण जयंती मनाते हैं। उनके द्वारा बोली गई वाणियों का संग्रह किया गया, जिसे कबीर सागर का नाम दिया गया। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है।
अब आपके मन में यह शंका नहीं रही होगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का जन्म नहीं होता, वे स्वयं प्रकट होते हैं और अपने निज धाम सतलोक से आते हैं और शिशु रूप धारण करके इस लोक में अपने तत्व ज्ञान का संदेश देकर सहज शरीर सतलोक चले जाते हैं। धन्यवाद।